की तादाद में सिख समुदाय ने विजय चौक पर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद गृह मंत्री ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से इस बात का जवाब मांग लिया है कि आखिर लोग विजय चौक तक कैसे पहुंचे। दिल्ली में दंगा पीड़ितों का विरोध बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह अचानक संसद के बाहर बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग विजय चौक पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। नारेबाजी के दौरान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी लोगों से घिर गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एसआईटी जांच के साथ नांगलोई केस में दर्ज एफआईआर की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किए जाने की मांग की है। जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 29 साल से हम वेट कर रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए। वहीं जंतर मंतर पर दंगा पीड़ित निरप्रीत कौर का बेमियादी अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। निरप्रीत की सेहत पर अब अनशन का असर दिखने लगा है। कमजोरी के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। निरप्रीत का कहना है कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कमजोरी शरीर की तरफ से चाहे जितनी भी कमजोरी है, लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं मैं उठूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। दंगा पीड़ितों को दिल्ली चुनाव पर नजर गड़ाए बैठी आम आदमी पार्टी का भी पूरा साथ मिल रहा है। सिख दंगा पीड़ितों का मुद्दा संसद में भी उठा। अकाली दल ने आरोप लगाया है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। दंगा पीड़ितों की मांग को लेकर बीजेपी और अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं का दल 8 मई को राष्ट्रपति से मिलने जाएगा। बेशक सरकार से अब तक कोई जवाब नहीं मिला हो, लेकिन दंगा पीड़ितों ने एक बात साफ कर दी है कि उनका अनशन भी जारी रहेगा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी। अब कई राजनीतिक दल भी दंगा पीड़ितों के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में पहले से ही विपक्ष का हमला झेल रही सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली दंगों के दौरान कैसे आरोपियों के बचाव में पूरा सिस्टम खड़ा हो गया था। आखिर क्यों पीड़ितों को इंसाफ के लिए अब भी इंतजार करना पड़ रहा है, इस पर IBN 7 की खास कवरेज जारी है। 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए बनी जैन अग्रवाल कमेटी ने भी दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन रिपोर्ट पर क्या कुछ कार्रवाई किया गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैन अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट दंगों के दौरान 298 पुलिस वालों की गड़बड़ भूमिका को उजागर करती ये रिपोर्ट 4 बिंदुओं पर आधारित थी। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही। पुलिस ने बहुत सारे मामलों को लेकर एक ही एफआईआर दर्ज की, जबकि उसे एक मामले की अलग एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। हर मामले में महज एक गवाह का जिक्र किया गया, जबकि मौका वारदात पर बहुत से लोग मौजूद थे। 700 मामलों में से 300 मामलों को पुलिस ने बंद कर दिया। पुलिस ने उन मामलों के सबूत ही जुटाने की कोशिश नहीं की। रसूखदार लोगों और बड़े नेताओं का नाम सामने आने पर उन्हें फौरन हटा दिया गया। दरअसल दंगों के वक्त जो काम पुलिस वालों को करना चाहिए था, मसलन जो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने किया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि जो शिकायतकर्ता पुलिस के पास आते गए, पुलिस ने या तो उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया या फिर उनकी शिकायत को बेहद हल्के ढंग से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया। कमेटी के मुताबिक दंगों के दौरान महज 4 दिनों में 2773 लोग मारे गए, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए लोगों की तादाद थी 1419। इस कमेटी ने दिल्ली के 9 पुलिस थानों का रिकॉर्ड खंगाला और पाया श्रीनिवासपुरी थाने में पीड़ितों के बयान के आधार पर दंगों के 32 मामले थे, जिनमें से पुलिस ने महज 7 मामलों में ही एफआईआर दर्ज की। जांच करने वाले तत्कालीन सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने बेहद हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इन मामलों में गवाह कम थे और आरोपी छूट गए। निजामुद्दीन थाने में एक मामला सब इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने दर्ज किया। इस मामले में 8 आरोपी थे और 231 गवाह। आरोपी छूट गए क्योंकि 231 में से केवल 88 गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। इसी तरह लाजपत नगर थाना, दिल्ली कैंट थाना, मंगोलपुरी थाना, नांगलोई थाना, कल्याणपुरी थाना, त्रिलोकपुरी थाना, अलीपुर थाना और आदर्श नगर थानों की पुलिस ने भी बेहद कम मामले दर्ज किए। जो मामले दर्ज भी किए गए, उनमें जरूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया। इसकी वजह से आरोपी छूटते गए। पुलिस की निष्क्रियता को लेकर इस कमेटी ने जो सवाल उठाए थे वो वाकई गंभीर थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को अंत तक लागू नहीं किया गया और नतीजा ये हुआ कि जो अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हादसे के वक्त, वो समय दर समय प्रमोशन पाते गए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल पी